परिचय। आमतौर पर आंकड़े तालिका के रूप में भी दिखाए जा सकते हैं। आंकड़ों का सचित्र प्रस्तुतिकरण आलेख कहलाता है। इस अध्याय में हम आयत चित्र और रेखा आलेख के बारे में पढ़ेंगे। आलेख को अच्छी तरह से समझाने के लिए समाचार चैनल और पत्रिकाएं आलेख का उपयोग करती हैं। आलेख से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। ये पाई चार्ट है जिसमें एक पत्रिका की दुनिया भर के विभिन्न देशों में बिक्री की तुलना की गई है। इस तरह हम देखते हैं कि आलेख हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: दंड आलेख खींचना, दिए गए आंकड़ों की पाई ग्राफ से प्रस्तुति करना, आयत चित्र खींचना, रेखा आलेख खींचना, आलेख पर बिंदु अंकित करना, आलेख की मदद से कुछ समप्रायोगिक समस्याओं को हल करना। आलेख प्रस्तुति। दंड आलेख। यहां सांख्यिकी आंकड़ों को सचित्र, समान चौड़ाई वाले कई ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज आयताकार स्तंभ जो एक दूसरे से समान अंतर पर हैं के द्वारा दिखाया गया है। स्तंभ आलेख में तिमाही, छमाही और सालाना परीक्षाओं में दिव्या की उपलब्धि दिखाई गई है। इससे हमें साल भर की उपलब्धि की तुलना करने में मदद मिलती है। उपरोक्त आलेख से हमें मालूम हुआ कि दिव्या के कुल प्राप्तांक में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे पढ़ाई में उसकी प्रगति पता चलती है। दंड आलेख दोहरे भी हो सकते हैं। इस आलेख से हमें 4 तरह के पटाखों की 2 दिन में हुई बिक्री का तुलनात्मक विवरण मिलता है। उपरोक्त आलेखों में पहला आलेख एक छात्रा की 3 परीक्षाओं की तुलना दिखाता है। दूसरा आलेख 2 दिन में हुई 4 तरह के पटाखों की बिक्री दिखाता है। वृत्त आलेख या पाई ग्राफ। वृत्त आलेख का उपयोग किसी भी समूचे वृत्त के हिस्सों की तुलना के लिए किया जाता है। समूचा दिखाने वाला वृत्त वृत्त आलेख या पाई ग्राफ कहलाता है। 2008 के दिसंबर महीने में रामू ने अपना मासिक वेतन 7,200 रुपए विभिन्न वस्तुओं पर खर्च किया। आयत चित्र। आयत चित्र आवृत्ति वितरण की रेखा चित्रीय प्रस्तुति है, जिसे आयतों के रूप में दिखाया गया है, जिसमें आधार पर कक्षा अंतराल हैं और ऊंचाइयां आवृत्तियों के अनुपात में इस प्रकार दिखाई गई हैं कि किन्हीं 2 आयतों के बीच कोई दूरी नहीं है। नीचे दिखाई गई तालिका में एक प्रवेश परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांक बताए गए हैं। रेखा आलेख। रेखा आलेख से वे आंकड़े दिखाए जाते हैं जो समय की अवधि के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। उपरोक्त तालिका में चेन्नई शहर का तापमान दिखाया गया है, जो दिन में हर 4 घंटे में लिया जाता है। इसे हम समय तापमान का आलेख कहते हैं। क्षैतिज अक्ष रेखा एक्स अक्ष तापमान लिए जाने का समय दिखाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वाई अक्ष तापमान दिखाती है। प्रत्येक 4 घंटे का तापमान दर्ज करके बिंदुओं के रूप में आलेख में दिखाया जाता है। इन बिंदुओं को रेखा खंडों से जोड़ा जाता है
जिससे बनता है रेखा आलेख। आलेख से हम देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। उदाहरण, यह एक साइकिल सवार का स्थिति समय आलेख है। आलेख में उन पलों का समय दिखाया गया है जब साइकिल सवार ने अनदेखी होने पर अपनी गति बदल दी। आलेख देखकर हम उस एक पल में साइकिल सवार की स्थिति का पता लगा सकते हैं। किस समय वो किस जगह पर किस गति से जा रहा था, उसने कितनी दूरी तय की, यहां तक कि वो किस दिशा में गया। इस तरह खंड ए बी से हमें पता चलता है कि साइकिल सवार ने 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 20 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की। खंड बीसी से पता चलता है कि साइकिल सवार 100 मीटर का फासला तय करने के बाद रुका। खंड सीडी में हम देखते हैं कि साइकिल सवार और तेज गति से आगे बढ़ा और 20 सेकंड में उसने 200 मीटर की दूरी तय कर ली। इसका अर्थ यह हुआ कि वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा था। खंड डी ई में हम पाते हैं कि साइकिल सवार 20 सेकंड के लिए रुका और खंड ई एफ से पता चलता है कि साइकिल सवार मुड़ा और 20 सेकंड बाद उसी जगह पहुंच गया जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। वो 15 मीटर प्रति सेकंड की निरंतर गति से साइकिल चला रहा था। निर्देशांक। कक्षा में अपने स्थान का पता लगाइए। इसके लिए आपको 2 संख्याएं चाहिए, एक तो पंक्ति संख्या और दूसरी स्तंभ संख्या। उदाहरणार्थ 3, 2 यानी एक आलेख पर बाएं किनारे से 3 इकाइयां और नीचे के किनारे से 2 इकाइयों पर अंकित हैं। आलेख पर हम x और y अक्ष बनाते हैं और फिर आवश्यक बिंदु उस पर अंकित करते हैं। 3 कहलाएगा बिंदु का x निर्देशांक, 1, 2 है बिंदु का y निर्देशांक। हम कहेंगे बिंदु के निर्देशांक हैं 3, 2। हमेशा पहली संख्या x निर्देशांक को दर्शित करती है और दूसरी संख्या y निर्देशांक को। उदाहरण, आलेख शीट पर बिंदु 4, 5 अंकित करें। क्या ये 5, 4 के समान ही है? हल, एक्स वाई अक्ष का पता लगाएं। O 0, 0 से शुरू करें। पहले 4 इकाइयां दाएं ओर चलें, फिर 5 इकाइयां ऊपर की ओर। हम बिंदु 4, 5 पर पहुंच गए। आलेख पर बिंदु 4, 5 और 5, 4 भिन्न बिंदु हैं। रेखा आलेख। एक आलेख में जो कि अंकित बिंदुओं को एक रेखा में मिलाते हुए तैयार किया जाता है, रैखिक आलेख कहलाता है। अनुप्रायोगिक समस्याएं। दैनिक जीवन में हम सुनते रहते हैं कि विश्व में ईंधन की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। अगर पेट्रोल का उपयोग कम किया जाए तो बिल की राशि भी कम रहेगी। इसका अर्थ हुआ कि एक मात्रा का दूसरी मात्रा पर असर पड़ता है। पेट्रोल का बिल पेट्रोल की मात्रा पर निर्भर है। हम कहेंगे कि पेट्रोल की मात्रा स्वतंत्र चर है और पेट्रोल बिल की राशि उसका आश्रित चर है। ऐसी राशियों के संबंध को हम आलेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण, मात्रा तथा मूल्य। नीचे दी गई तालिका चावल और उसके मूल्य की मात्रा बताती है। ये आंकड़े दिखाने के लिए आलेख तैयार करें। चावल की किलोग्राम संख्या को x अक्ष यानी
क्षैतिज अक्ष पर एक इकाई बराबर 5 किलोग्राम से चिन्हित कीजिए। चावल के मूल्य को वाई अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक इकाई बराबर 100 रुपए से चिन्हित कीजिए। बिंदुओं को अंकित करें। 10 300, 15 450, 20 600 और 25 750। बिंदुओं को जोड़ें। आलेख मूल के बीच से गुजरेगा। मान लीजिए हम 17 किलोग्राम चावल का मूल्य जानना चाहते हैं, तो क्षैतिज अक्ष पर 17 ढूंढें। फिर 17 से गुजरते ऊर्ध्वाधर अक्ष का अनुसरण करें जब तक कि वो आलेख P पर ना मिल जाए। P से एक क्षैतिज रेखा लें और 475 पर ऊर्ध्वाधर अक्ष से जोड़ दें। ये मिलन बिंदु 17 475 आपका उत्तर है। ये एक ऐसी परिस्थिति का आलेख है जिसमें दो राशियां समानुपात में हैं। ये आलेख हमेशा रैखिक ही होगा। उदाहरण, मूल और साधारण ब्याज। एक बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनकी जमा राशि पर 11% साधारण ब्याज देता है। जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज के बीच संबंध दिखाने वाला आलेख बनाएं। 500 रुपए के निवेश पर मिलने वाला वार्षिक ब्याज। 88 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा? हल। क्षैतिज अक्ष पर रुपए का निवेश x में अंकित करें। यहां एक इकाई बराबर 100 रुपए है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ब्याज के रुपए को y अंकित करें। यहां एक इकाई बराबर 10 रुपए है। बिंदु 555, 666, 777, 888, 999, 1110 अंकित करें। अब इन बिंदुओं को जोड़ दें। 500 रुपए x अक्ष पर हमें मिलेगा 55 रुपए ब्याज y अक्ष पर। y अक्ष पर 88 रुपए होने पर जमा राशि होगी 800 रुपए x अक्ष पर। उदाहरण, समय और दूरी। अक्षय किसी कार को लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकता है। इस स्थिति के लिए समय दूरी आलेख बनाएं। इससे पता लगाएं 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में अक्षय ने कितना समय लिया। 2.5 घंटे में अक्षय ने कितनी दूरी तय की। हल। इन राशियों से हमें निम्न तालिका प्राप्त होती है। पैमाना x अक्ष 1 इकाई बराबर 1 घंटा, y अक्ष 1 इकाई बराबर 40 किलोमीटर। क्षैतिज अक्ष समय दर्शाते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष दूरी दर्शाते हैं। 1 40, 2 80, 3 120, 4 160 तथा 5 200 बिंदुओं को अंकित कीजिए। बिंदुओं को मिलाइए, हमें एक रैखिक आलेख प्राप्त होता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 160 किलोमीटर क्षैतिज अक्ष के 4 घंटे के अनुपात में है। क्षैतिज अक्ष का 2.5 घंटा ऊर्ध्वाधर अक्ष के 100 किलोमीटर के अनुपात में है। इसलिए 160 किलोमीटर की दूरी अक्षय ने 4 घंटे में तय की और 2.5 घंटे में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंकड़ों की सचित्र प्रस्तुति आलेख कहलाती है। दंड आलेख का उपयोग श्रेणियों के बीच तुलना के लिए किया जाता है। किसी समूचे के हिस्सों की तुलना करने के लिए वृत्त आलेख पाई ग्राफ का उपयोग किया जाता है। आयत चित्र लगातार अंतराल वाले आंकड़ों के लिए दंड आलेख होता है।
रेखा आलेख में वो आंकड़े दिखाए जाते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। अंकित बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आलेख एक सरल रेखा होती है। आलेख पर एक बिंदु अंकित करने के लिए हमें x और y निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है। हम रेखा आलेख के माध्यम से समानुपात दिखा सकते हैं।